Hello guys, welcome to this Nifty Algo introduction session of how to use this Nifty Algo Pro. So guys, आज मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ कि इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करें, इसको कैसे चार्ट पर लगाते हैं, इसकी क्या ऑप्टिमल सेटिंग्स हैं, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, आप इसमें कैसी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे ट्रेडिंग कैसे करें, इसके बाय सेल सिग्नल्स फॉलो कैसे करने हैं, बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है यूज़ करने का, और क्या ये रिपेंटिंग इंडिकेटर है या नॉन रिपेंटिंग. सो बता दूं, ये एक नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर है. इसके अंदर आपको कोई ऐसा कुछ फेक सिग्नल्स जनरेशन नहीं है. एंड मेन क्वेश्चन आप लोगों का कि क्या हम इस इंडिकेटर को हमारे ट्रेडिंग व्यू में इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. ट्रेडिंग व्यू के लिए ही बना है और इसके लिए आपको कोई ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम पैकेज का लोड नहीं है. आप अपने फ्री ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर भी उसको लोड कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको परचेज़ करने के टाइम पर आपको आपका यूज़र आईडी, जो कि मेरे यहाँ पर निफ्टी एल्गो ट्रेड है, आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपका नज़र आ जाएगा. तो आप जस्ट ये कॉपी करके परचेज़ करने के टाइम पर पेस्ट कर दीजिए और विद इन लाइक 30-40 मिनट्स आपको एक्सेस दे दिया जाएगा टूल का. आप कोई भी चार्ट ओपन कर लीजिए. चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर में जाइए. आप इंडिकेटर में इनवाइट ओनली सेक्शन में आपको यहाँ पर निफ्टी एल्गो प्रो दिख जाएगा. तो अभी हमारा चार्ट लग चुका है. हम सेटिंग्स में जाके इसको क्लियर करते हैं. यहाँ पर सारा कुछ रिमूव कर देंगे. शो ट्रेंड क्लाउड है एक, ये आप इसको हटाने के बाद भी शायद से आपको दिख सकता है. ये इस पर हम अभी काम कर रहे हैं. तो अभी जस्ट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ट्रेंड क्लाउड लगा है जो कि आपको एक ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है. बिल्कुल क्लियर एंड कट बाय सेल आपको ये वैसे ही बता दे रहा है. आपको कोई भी सिग्नल लगाने का लोड भी नहीं लग रहा मेरे को. सो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ दो मूविंग एवरेजेस हैं, 21 और 12. अभी हमारा चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है जो कि बेस्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए. तो ये दो ईएमए पेयर ही क्लाउड बना के आपको एक ट्रेंड का और मैं बोलूँ पूरी मार्केट का ऐसी आपको एक ओवरव्यू दे देगा. अभी हम सेटिंग्स में जाते हैं. सेटिंग्स में आपको यहाँ पर दो तरह के सिग्नल्स का ऑप्शन मिले, शो टाइप 1 एंड शो टाइप 2. टाइप 1 इज़ स्लो एंड टाइप 1 इज़ फास्ट. एंड हम फास्ट सिग्नल्स अप्लाई करते हैं. फास्ट सिग्नल्स वर्क करते हैं हमारे फ्यूचर्स मार्केट में, इंडेक्सेस में, हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड ऑल दैट, सोरोस, रिलायंस, अदानी एंड ऑल दैट. इन ये सभी में काम करेगा. आपने बड़े बड़े मूव से देख लिए हैं, बट ये छोटे मूव से कैसे बचना है, ये विपसॉस से, कंसोलिडेशन रेंजेस से. तो इसके लिए हम अभी यहाँ पर एक और फीचर को ऐड ऑन करते हैं, ट्रेंड कैंडल्स. ये रहा. सो अभी हमने ट्रेंड कैंडल्स भी अप्लाई कर लिया चार्ट के ऊपर. तो बेसिकली ट्रेंड कैंडल्स हमारी कैंडल्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. और अभी हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर टोटल 5 तरह की कैंडल्स हैं. ग्रीन में 2 हैं. एक तो पूरी ग्रीन है जो जिनकी इनर बॉडी भी ग्रीन है और आउटर बॉडी भी ग्रीन है. और एक ऐसी कैंडल जिनकी आउटर बॉडी रेड है और इनर बॉडी ग्रीन है, जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली. सो बेसिकली ये वाली है हमारी है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स और ये है हमारी वीक बुलिश कैंडल्स. तो हमारी बुलिश कैंडल्स का अब क्लासिफिकेशन हो चुका है. हमारे पास बुलिश में 2 तरह की कैंडल्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स और एक वीक बुलिश कैंडल्स. और अब बेरिश में चलते हैं. बेरिश के अंदर हमारे पास 2 प्रकार की कैंडल्स हैं जिनका इनर बॉडी भी रेड है, आउटर बॉडी भी रेड है. वो है हमारी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स. और जिनका इनर बॉडी लिटिल बिट ऑफ ब्लैकिश है, दैट इज़ हमारी वीक बेरिश कैंडल्स. तो हमारे पास बेरिश के अंदर क्लासिफिकेशन हो चुका है. क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 तरह की बेरिश कैंडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स एंड वीक बेरिश कैंडल्स. नाउ देर इज थर्ड सेगमेंट ऑफ कंसोलिडेशन. इन दिस कंसोलिडेशन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कैंडल्स. जिनका इनर बॉडी ऑरेंज है और आउटर बॉडी ग्रीन है, वो एक कंसोलिडेशन ग्रीन कैंडल और कंसोलिडेशन बुलिश कैंडल है. और एक कैंडल्स ऐसी हैं जिनका इनर बॉडी ऑरेंज है और आउटर बॉडी रेड है. तो ये 2 प्रकार की कैंडल्स हमारी दोनों कंसोलिडेशन में आती हैं. दोनों कंसोलिडेशन में आती है. हम इन कैंडल्स को देख के हम कुछ बेरिश बुलिश डिसाइड नहीं कर रहे हैं. तो हमारे पास बुलिश में 2 हैं, बेरिश में 2 हैं और कंसोलिडेशन में 2 प्रकार की कैंडल्स हैं.
तो कैंडल्स आपको समझ आ गई। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी निफ्टी एल्गो प्रो के साथ में? अभी हमारे चार्ट पर सिर्फ दो तरह के फीचर जोन है, बाय सिग्नल्स, बाय सेल सिग्नल्स एंड ट्रेंड कैंडल्स। तो सिर्फ इन और एक ट्रेंड क्लाउड, सिर्फ ये तीन इंडिकेटर का यूज़ करके हम मोर देन 88% की एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं इस इंडिकेटर से। उसको कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आपने चार्ट पर लगा लिया, ये तीन इंडिकेटर लगा लिए, इसके बाद हमारे पास जैसे ही बाय या सेल इंडिकेटर आएगा, बस उसको हमने सिर्फ उस इंडिकेटर के बेस पे बाय और सेल नहीं करना है। अब हमारे पास ट्रेंड कैंडल्स हैं, ट्रेंड क्लाउड है, हमारा प्राइस ट्रेंड क्लाउड के ऊपर है, बट हमारी कैंडल एक कंसोलिडेशन कैंडल है। हमको बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, बट हमें यहाँ पर एक प्योर बुलिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जनरेट हुआ है। इस कैंडल पर हम बाय करेंगे, हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर बाय करा, हमारा कंसोलिडेशन रेंज में आया, क्लाउड के नीचे आने वाला है, यहाँ पर हमको क्लाउड के नीचे आते आते रह गया, फिर यहाँ पर हमारा क्लाउड के नीचे आ गया, हमारा क्लाउड के नीचे आती कंसोलिडेशन रेंज है, यहाँ पर अगले दिन ही हमें अगली कैंडल पर ही हमें एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया, यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे। बट हम यहाँ पर अभी शॉर्ट ट्रेड ओपन नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ कंसोलिडेशन कैंडल। यहाँ पर हमारा क्लाउड भी रेड है और प्राइस क्राउड के भी नीचे, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड ओपन करेंगे, बट यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रेड कंटिन्यू नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, इसका भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कि इस वेब सॉस से आप कैसे बच सकते हैं। ये सारा प्राइस ट्रेडिंग का पार्ट है और ये टूल आपकी प्राइस ट्रेडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपको कोई चार्ट पे लाइंस ड्रॉ करने का लोड नहीं, बार बार चार्ट देखने का लोड नहीं, आपको और कन्फ्यूजन वाले कंसेप्ट पढ़ने का लोड नहीं, ये बिल्कुल सिंपल कर देगा। यहाँ पर हमने अपना शॉर्ट एग्जिट करा, यहाँ पर हमने अपना बाय एंट्री करा, देन अगेन यहाँ पर हमारा प्राइस कंसोलिडेशन में रेंज में आ गया, बट अफसोस यहाँ पर कोई भी लाल कैंडल नहीं बना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये सारा एक कंसोलिडेशन फेज़ है, ये सारा एक कंसोलिडेशन फेज़ है और एक कंसोलिडेशन फेज़ को ये रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है। आप देख पा रहे हैं, अगर आप मैनुअली ट्रेडिंग करें, अगर आप मैनुअली ट्रेडिंग करते हैं तो आप बेसिकली आप इस एरिया को देख पा रहे हैं, ये एक कंसोलिडेशन एरिया है और इस रेड कैंडल ने एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया है इस कंसोलिडेशन फेज़ का। आपने यहाँ तक आया, यहाँ पर आपको अगला दिन आपको यहाँ पर बाय मिलता है, तो अभी इस एरिया के अंदर आपको चलो शॉर्ट सिग्नल मिला, इतना अच्छा आपको मुँह मिला, बट आपको एग्जिट किधर करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा कि एग्जिट किधर करना है, बाय किधर करना है, सेल किधर करना है, ऐसे मूव से कैसे बचना है। और प्योर मूव्स तो आपकी आंखों के सामने है। आपने यहाँ पर बाय करा, यहाँ पर आपको मौके से पहले ही सेल सिग्नल आ गया, बट आपको यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल नहीं है, आपको ये भी एग्जिट सिग्नल है आपका ये, बिकॉज यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन कैंडल है, फिर अगली कैंडल कंटिन्यूशन कैंडल बनी है, फिर देन अगेन यहाँ पर आपको बाय आया, देन यहाँ पर अगेन आपको सेल आया, एग्जिट है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट आपका होगा इधर। ये इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है इस शॉर्ट कैंडल ने, देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ट्रेंड कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दी है शॉर्ट की। आपको यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल आ चुका है कि अब आपको शॉर्ट ही जाना है। और देखिए कैसा एक ट्रेंड क्लाउड के नीचे कैंडल बनता है, एक ब्रेक डाउन देता है कंसोलिडेशन रेंज को, क्या मुंह मिलता है आपको। देन अगेन ये तो आप मान ही लीजिए, देन अगेन फिर से ऐसा है। तो इसके अंदर आपको कुछ भी ड्रॉ करने का लोड नहीं, मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक बाय दिया, ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन का, ये विक्स बोलते हैं, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये विक्स बोलते हैं कि ये एक रेंज है। देन अगेन यहाँ पर हमें बाय दिया, यहाँ पर सेल दिया, एग्जिट बोलने को बोला, बट एग्जिट हुआ बट एग्जिट हुआ नहीं, बिकॉज अभी हम एक रेंज के अंदर हैं और जैसे ही इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, देन अगेन यहाँ से हमने बाय लिया। तो ये सारा प्राइस एक्शन का पार्ट है और मैं ये सारे हटा देता हूँ बिकॉज हमें इस चीज़ का अब लोड ही नहीं है। अब मैं एक और फीचर आपको ऑन करके दिखाऊंगा, इससे आपका सारा माइंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। ये कितने प्योर बाय सेल सिग्नल्स हैं, कितने प्यारे हैं और कितना इजी है। सिर्फ आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी आनी चाहिए। मैं इधर जाऊंगा, शो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस SR लिखा है शॉर्ट में, ऑन करेंगे इसको। आपके लिए लिमिट 2 कर देता हूँ, लाइन छोड़ देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। अभी इसके अंदर लेंथ 50 की है,
तो मैं एक काम करता हूँ, हम इधर से समझ रहे हैं ना, तो मैं इसको लेंथ कर देता हूँ। अब वो क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपकी लाइव में अच्छे से काम करेगी। आप इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं मेरी तरह, तो ऐसा ये काम नहीं करेगी। तो देखिए, अब मैं ये समझता हूँ कि इसने हमारे लिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये ड्रॉ हो गई है। यहाँ पर बाय सिग्नल आया, हमने यहाँ पर बाय करा, बट ये बाय आपका क्यों नहीं चला? बिकॉज इसने ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करा। देखिए कैसे पूरा आपके सामने खड़ा है रीज़न, ये लंबा क्यों नहीं चला हमारा लॉन्ग ट्रेड। हमने यहाँ पर ब्रेक इवन मार लिया, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर शॉर्ट लिया, शॉर्ट लिया नहीं सर, ये कंसोलिडेशन कैंडल है, यहाँ पर अभी शॉर्ट नहीं लिया। और देखिए हम कैसे बचे हैं, अगला ही कैंडल ग्रीन है, अगला ही कैंडल ग्रीन है। मैं इसको 2-4 कैंडल आगे ले जाता हूँ। देखिए 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 देखिए, स्टॉप कर दिया। यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट सिग्नल आया, कंसोलिडेशन कैंडल, ग्रीन कैंडल, कंसोलिडेशन कैंडल, रेड कैंडल। बट आप इस कैंडल पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं? हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चाहिए हमें। आपको इस कैंडल पर शॉर्ट लेना चाहिए। मैं होता तो इधर लेता, बिकॉज इधर भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी अगर जिसको प्राइस एक्शन आता है, जो एक रेंज को पकड़ पा रहा है और देख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने रेंज तोड़ दिया, देन सपोर्ट तोड़ दिया, देन अगेन सपोर्ट तोड़ दिया, ये एक बहुत ही प्यारा सेल सिग्नल था। हमारी शॉर्ट ट्रेड चल रही है, हमको अभी तक एग्जिट सिग्नल नहीं, ये हमको एग्जिट सिग्नल मिल गया, ये हमको एग्जिट सिग्नल मिल गया। हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड चेंज कर ली, हमने यहाँ पर बाय कर लिया कॉल आउट के नीचे, जस्ट हम नीचे हम एक स्टॉप लॉस क्रिएट करेंगे। ये हमारा पहला प्रॉफिट, देन दूसरा प्रॉफिट, देन तीसरा प्रॉफिट लेवल रहना चाहिए। अब ये रेंज के अंदर चल रहा है। आप अपने डिसीजंस, कोई भी डिसीजंस, आपके कोई भी डिसीजंस रहेंगे, आप उसको कैंडल पूरा होने के बाद ही लीजिएगा। इस टूल का मतलब यही है ताकि आप ये सब साइकोलॉजी, ये जितनी भी टेंशन, लोग ट्रेड मार के बैठ जाते हैं सारा दिन, पीएनएल देखते रहेंगे, कितना माइनस कितना प्लस, ये सभी साइकोलॉजी से बचने के लिए ही यही टूल बनाया गया है। अगर आपने इसको H1 पे लगा दिया, आपको पूरा दिन ऐसे चार्ट के सामने को आपको बैठने का लोड नहीं है। अगर आप H1 पे लगा रहे हैं, आपको मालूम है 1 घंटा पूरा होने से 5 मिनट पहले ही आपको बैठ जाना है, देख लेना आप कैंडल की फॉर्मेशन क्या है, आपने उस हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लेना है। 1 घंटे का मतलब आपका 6 घंटे का ट्रेडिंग सेशन, 6 घंटे के अंदर आपको सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से 30 मिनट की टोटल आपको बैठ के स्क्रीन टाइम देना है। आपको पूरा दिन का कोई स्क्रीन टाइम नहीं देना है इसके अंदर। इसने 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। अब हम इधर खड़े हैं एंड इसके को भी ब्रेकआउट दिया तो और अच्छी बात है, बट नहीं, मैं जैसे देख पा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बड़ा ये कंसोलिडेशन है इस रेंज में। ये ब्रेकडाउन नहीं है बिकॉज एक ग्रीन कैंडल है, ये ब्रेकडाउन नहीं है बिकॉज एक कंसोलिडेशन कैंडल है, ये ब्रेकडाउन नहीं बिकॉज एक ग्रीन कैंडल है, देन अगेन ये सारे ब्रेकडाउन नहीं है सर। ये ट्रेंड कैंडल्स ही आपका एक प्राइस एक्शन का ऐसा कंसेप्ट दूर करता है जिसके पीछे बंदे कंफ्यूज है ट्रेडिंग के अंदर, वो प्राइस एक्शन समझते हुए भी अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड कैंडल्स ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका ये पूरा माइंड क्लियर कर देगा। देखिए देखिए, ये सब कुछ वो मेरे को पहले से नहीं मालूम है, ये आपके सामने ही मैं चला रहा हूँ। एक कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बाय दिया,
अभी आपके सामने आगे की स्टोरी। यहाँ पर हमें एग्जिट मिल गया, ब्रेक इवन हुआ, बट नो प्रॉब्लम, हमारे सामने एक नवा रेसिस्टेंस जनरेट हो गया। यहाँ पर हमने शॉर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक डाउन हो रहा है, हमने यहाँ पर शॉर्ट नहीं लिया, यहाँ पर हमने एग्जिट लिया, हमने लॉन्ग ट्रेड का, हमने अपने लॉन्ग ट्रेड का यहाँ पर एग्जिट लिया है, राइट। हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ओपन करा है इसके ब्रेकडाउन पे, इसके ब्रेकडाउन पे लिया। पहला टारगेट ऑफ कोर्स हमारा इधर है 22,344 में। ये देखिए हमारा पहला टारगेट आ गया। तो ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं, प्राइस एक्शन के आपके ऐसे कंसेप्ट्स और ऐसे माइंड को आपको क्लियर कर देगा कि आपको और कुछ भी करने का लोड नहीं। आप अगर आप परेशान हैं, चार्ट पे ड्रॉ करके आपने हर तरह के गणित लगा लिया, सब कर लिया, तो ये एक रामबाण इलाज है आपकी ट्रेडिंग का। हमारा थोड़ा सा पेज हैवी हो गया लगता है, थोड़ा सा ये हैवी टूल है तो थोड़ा सा आपको स्लो फील हो सकता है इसको यूज़ करने में। अगर आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट समझने में फिर भी दिक्कत हो रही है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के द्वारा, तो आप इधर सेटिंग्स में जाके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेवल स्क्रीन पर ही नज़र आ जाएंगे। एक्चुअली मेरे ब्राउज़र का कुकीज़ क्लियर नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से, तो इस करके ये हैवी हो गया। तो अभी ये आई थिंक 1:1:5 के पे सेट है, बिकॉज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स TPSL 1:3 या 3 से ज़्यादा का ही होना चाहिए, तो हम इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 में, और इसको हम ATR लेंथ को ATR मल्टीप्लायर को हम सेम रहने देंगे, ठीक है। तो ये ATR बेस्ड TPNSL है, दिस इज़ नॉट अ सिंपल TPNSL। तो अगर ये 1 रेशो का है तो ये भी 1 रेशो का है, और ये 2 रेशो का हो गया टोटल, और ये टोटल 3 रेशो का हो गया। अगर हमने 1 रेशो का स्टॉप लॉस लिया तो 3 गुना तक का हम टेक प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पर आपने बाय करा है, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई है, देन यहाँ पर आपका पहला टारगेट है, यहाँ पर आपका दूसरा टारगेट है, यहाँ पर आपका तीसरा टारगेट है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो आप लंबा चलेंगे ट्रेडिंग में। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो भैया मैं भी गारंटी नहीं लेता किसी की भी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से आपका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाने में भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम नहीं समझ पा रहे सर लेवल्स, हमको नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। आपको अगर सिर्फ आपने कैंडल समझ लिया, अगर सिर्फ आपने ट्रेंड कैंडल जो सिंपल बुलिश की 2 तरह की, बेरिश की 2 तरह की, कंसोलिडेशन की 2 तरह की कैंडल्स, और आपने क्लाउड समझ लिया, बाय सेल सिग्नल्स, तो किसी को भी समझ आ जाएंगे, सामने है आपकी आंखों के। आपने ये इतना समझ लिया और आपको अब यहाँ पर चाहिए कि सर मेरे को कब बेचना है कब खरीदना है, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस से समझ नहीं आ रहा, तो एक बहुत ही आसान इसके अंदर फीचर है शो टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, शॉर्ट में लिखा है TPSL। तो बेसिकली एक सिंपल नहीं है, ये ATR बेस्ड है, तो भी 1.1:1, बट निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर के केस के अंदर ये ऑलमोस्ट 3 या 3 से ज़्यादा ही रहता है। तो हम इधर 1 2 एंड 3 कर देते हैं। ट्रेंड कैंडल्स में ऑन कर देता हूँ। ट्रेंड कैंडल्स ऑन कर दी। तो ये आपको क्या बताता है, मैं बताता हूँ कि पिछला सेल सिग्नल तो देखिए ज़रा,
सेल आया, बट कंसोलिडेशन कैंडल देखो, हमको सेल, हमने शॉर्ट लिया ही नहीं इधर, इधर हमारा पास बाय आया और कैसे ब्रेक ब्रेक अप दिया इसने, और यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। ये हमारा पहला टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3, और ये हमारा स्टॉप लॉस। अब जो प्राइस एक्शन करता है तो उसको तो समझ ही पड़ गया कि यहाँ पर बड़ी रैली आने वाली है, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रेंज का हमें एक ब्रेकअप मिला है। ये लीजिए, ये कम से कम भी फ्री ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा सा बस ये इशू है, एड्स आपको नज़र आएंगी, बाकी आपको कुछ भी लोड नहीं है ट्रेडिंग व्यू लेने का। 18 तारीख से 19, 20, 21, 24, 25, 5 दिन के कंसोलिडेशन का हमें ब्रेकअप मिला है कल। अगर कल हम ये लॉन्ग लेके चलते तो आज ही हमें अच्छा पीएनएल देखने को मिलता है, और क्या पता आज ही क्लोजिंग तक हमें पहला TP1 भी मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। आपने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस देख लिया। मूविंग एवरेजेस हैं, इसके अंदर आपको 3 मूविंग एवरेज लगाने का ऑप्शन मिलता है। ये 3 मूविंग एवरेजेस आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर आई थिंक सो बाय डिफ़ॉल्ट 50, 100 और 200 की लगी है। 200 की आपको ये इंडिकेट करेगी कि आपको 200 का प्राइस ऊपर है तो ओनली बाय में ज़्यादा रहेंगे, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। 200 के नीचे प्राइस ज़्यादा को, प्राइस 200 MA के नीचे है तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट सिग्नल से लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप तीनों लाइंस का एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं 3MA, तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये तो हो गया EMA। हालांकि मैं कोई EMA स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता। प्राइस एक्शन, ट्रेंड कैंडल्स, सपोर्ट रेसिस्टेंस, यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक 90% से अबव का एक्यूरेसी देके जाएगी। ट्रेंड चैनल मिल आपको इसमें मिल जाएगा। ट्रेंड चैनल्स भी आपको एक प्राइस चार्ट के ऊपर एक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रेंज बताता है। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं मैं इसको यूज़ करता ट्रेंड चैनल को मैं यूज़ करता हूँ एक प्राइस के ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिग्नल्स को डिफाइन करने के लिए। प्राइस यहाँ पर है, एक ओवरसोल्ड रेंज में है। प्राइस यहाँ पर है, एक मीडियम रेंज के अंदर है। आई विल नॉट कॉल इट एन ओवरसोल्ड, बट ये एक सेफ रेंज है ट्रेडिंग के लिए। अगर प्राइस यहाँ पर होता तो ये बहुत ही अच्छा रहता बाय ट्रेड ओपन करने के लिए। प्राइस यहाँ पर होता कि और यहाँ पर आपको बाय आ गया, आपको ऑफ कोर्स अवॉइड करना है। आप लेंगे एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के बाद ही लेंगे। नाउ इट्स अ सेफ जोन बिकॉज इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, और ऑफ कोर्स हमारा TP1 ऑलरेडी हमारा टच हो रहा है हमारे चैनल पे। हालांकि जब प्राइस इंक्रीज होएगा तो ऑफ कोर्स TP3 भी हमारा रीच होएगा। देन हमें मिलता है इस टूल के अंदर ट्रेंड क्लाउड, आपको सर दिखा दिया है ट्रेंड डैशबोर्ड। बताओ, हमको यहाँ पर बाय जनरेट हुआ और हमारे हर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड बुलिश है निफ्टी का। हम किसी और के अंदर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे हरे करके छोड़े मैंने। मार्केट काफ़ी दिनों से ऊपर भाग रही है तो इस करके ये सारे, ये बजाज फाइनेंस के चार्ट में देखिए, बजाज फाइनेंस के चार्ट के अंदर हमें यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल मिला, बट प्राइस यहाँ तक आते आते अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में से 2 बियरिश हैं एंड 4 बुलिश हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे यहाँ पर बाय आएगा तो हम लेंगे उसको, बिकॉज हमारे 6 में से 4 बुलिश हैं। और अगर हमें शॉर्ट आया है तो हम जस्ट कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर लेंगे हमारे 6 में से 3 या 4 शॉर्ट थे। बिकॉज हमारी निफ्टी मार्केट अभी काफ़ी भाग रही है, तो कभी कभार शॉर्ट सिग्नल्स के अंदर आपको ऐसा ना नज़र आए। ये आपको 200 EMA के ऊपर 90% ऑफ द टाइम्स 6 में से 3 या 4 ग्रीन ही नज़र आएंगे। और हमारी निफ्टी के अंदर एक एज है, ये आपको
कोई बताएगा नहीं। हमारे निफ्टी के अंदर एक एज है, वो एज ये है कि हम जब बाय करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा हैं जब हम शॉर्ट करेंगे। बाइंग एज है हमारी निफ्टी के अंदर, बिकॉज हमारी बढ़ती हुई मार्केट है, एमर्जिंग मार्केट है, एक ग्रोइंग मार्केट है इंडिया की। तो हमारी इस टूल से जितनी भी ट्रेड्स रहेंगी निफ्टी बैंक निफ्टी पे, अगर आप बाय वाली ज़्यादा फॉलो करो, सेल वाली ना करो, तो आपको भी एक एज मिलेगा आपके पोर्टफोलियो पे ग्रो करने का। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड डैशबोर्ड नज़र आता है। जब आप इसको अनेबल करेंगे, डैशबोर्ड इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड डैशबोर्ड नज़र आएगा। इसके अंदर आपको 6 टाइम फ्रेम्स का ट्रेंड बताएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल तो काफ़ी दिनों से रैली चल रहा है, तो हमको अभी सभी के अंदर पूरा बुलिश ही नज़र आएगा, बिकॉज बड़े दिनों से रैली हो रही है, हमारी मार्केट भाग रही है, अच्छी बात है। अभी ये सारे ग्रीन है, तो ये एक आपकी कन्फर्मेशन की तरह हेल्प करता है कि 6 में से 5, 4, 6 के 6 ग्रीन है, तो करंट ट्रेंड भी ग्रीन है, तो आप एक बाय सिग्नल बड़े प्यार से ले सकते हैं। दिस डैशबोर्ड इज़ मोस्ट यूजफुल व्हेन आवर मार्केट इज़ इन कंसोलिडेशन फॉर क्वाइट अ वाइल। लाइक हमारी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है पिछले 3 से 4 महीने में, आपके एक रेंज के अंदर चल रही है, उस रेंज के अंदर आपको बाय सेल मिलना है, कब लेना है, कब, वो इसके अंदर आपकी काफ़ी मदद करेगा। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में क्या काफ़ी मदद करेगा अगर आप एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट सिस्टम के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं तो। बाकी इसके अंदर कंसोलिडेशन जोन्स है, स्विंग पॉइंट्स हैं, हायर हाई हायर लो बताता है। देन एडवांस्ड एसएआर है, ये आपके फोरेक्स यूएसडी, आईएनआर, यूरो यूएसडी के अंदर अच्छे से काम करेगा। ये कंफर्मेशन देगा अगर आपके यहाँ पर बाय सिग्नल आया और हमारे पास एसएआर भी ग्रीन है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। अगर यहाँ पर सेल आया सिग्नल आया और यहाँ पर एसएआर ग्रीन है बट यहाँ पर हमारा एसएआर रेड है, वो सेल भी रेड है तो एसएआर भी रेड है, आपको नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पर हमारा एसएआर भी रेड है। अगर कंफर्म हुआ इस कैंडल पर हम शॉर्ट करेंगे। हमारा एक यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है सपोर्ट का, TP1 रीच हो चुका है हमारा, नेक्स्ट टारगेट TP2, बट यहाँ पर एसएआर ग्रीन हो गया, मे बी हमको बाकी ट्रेड काटनी पड़ेगी। देन यहाँ पर हमारा रिवर्सल बैंड्स हैं। अगर आप रिवर्सल बैंड यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आपको बाकी सारे इंडिकेटर्स रिमूव करने पड़ेंगे, बिकॉज इसकी स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट है। एंड इसको आप फॉरेक्स चार्ट में यूज़ कर सकते हैं एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल्स को जज करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा देखें इसको क्लियरली तो हमारे यहाँ पर एक ये ट्रेंड चैनल लगा है ब्लैक में, ये हमारे पास ट्रेंड चैनल लगा है। आप इनका कलर्स कुछ भी रख सकते हैं और इनके रेशोज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ द ऑप्टिमल रेशोज़। अभी हमारे पे यहाँ पर सेल आया, एडवांस एससीआर भी सेल है, बट चैनल बहुत दूर है, तो क्या आप सेल नहीं करेंगे? आप ऑफकोर्स सेल करेंगे। सो इसको मैं सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह ही लेके चलता हूँ। जिनको मालूम है ट्रेंड चैनल की स्ट्रेटजीज कैसे होती हैं तो वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। और अभी फ़िलहाल तो बेरिश दिखा रहा है और बेरिश ही हमारी ट्रेड चल रही है, और चैनल के जितना नीचे लग कर चलेगी ये ट्रेड उतना ही मेरे को कॉन्फिडेंस फील होएगा ट्रेड के अंदर कि हाँ प्रॉफिट तो मैं बना ही जाऊँगा। ठीक है गाइस, तो ये आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं निफ्टी एल्गो के इंट्रोडक्शन का, इस टूल को कैसे यूज़ करें। हमने जितना हो सके, मैंने जितने कंसेप्ट पिछले 3 साल में यूज़ करे हैं, जिसके अंदर से मैंने आपको बताया कि इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको इतना ज़्यादा का भी लोड नहीं है। आप सिर्फ इसके सेल टाइप सिग्नल्स 2 को यूज़ करके आप शो सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड कैंडल्स को यूज़ करके आप ट्विटर पे जितने भी लोग बैठे हैं सबसे आगे निकल पाएंगे।